आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ। आज की कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी NMR सुब्बारामन का। उनका जन्म हुआ था 14 अगस्त 1905 को तमिलनाडु के मदुरई में, और वो मदुरई गांधी के रूप में विख्यात थे। गांधी जी के अनन्य अनुयायी सुब्बारामन ने उच्च शिक्षा के लिए लंदन जाने से इनकार कर दिया और 1922 में स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। 1923 में वे मदुरई जिला कांग्रेस समिति के प्राथमिक सदस्य बन गए और 1925 में इसके अध्यक्ष चुने गए। उन्होंने 1930 में वेद नारायणम रैली में भाग लेने के लिए मदुरई से 27 युवाओं का चयन। सुब्बारामन गांधी रचना प्रकाशन समिति के सचिव थे, जिसने तमिल में 17 अंकों में गांधी जी की कृतियों और अन्य विशिष्ट रचनाओं का प्रकाशन किया। देश में पहली बार गांधी दर्शन पर पाठ्यक्रम शुरू करने और देश का पहला गांधी संग्रहालय मदुरई में स्थापित करने में भी उनका विशेष योगदान रहा। NMR सुब्बारामन ने 25 जनवरी 1983 को अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी विरासत हमेशा अमिट रहेगी। इस महान गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी को आकाशवाणी समाचार का कोटि कोटि नमन। आज हम स्वतंत्रता सेनानी गोदावरी पारुलेरकर का भी स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म 14 अगस्त 1907 को हुआ था। वे ब्रिटिश राज के खिलाफ छात्र आंदोलन में सक्रिय रहीं। 1932 में सत्याग्रह में भाग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सजा दी। गोदावरी महाराष्ट्र की पहली महिला विधि स्नातक थीं। 1932 में जेल की सजा काटने के बाद गोदावरी ने भारत सेवक समाज में शामिल होकर मुंबई में समाज सेवा शुरू कर दी। वे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अखिल भारतीय किसान सभा में शामिल हुईं और इसकी महाराष्ट्र शाखा महाराष्ट्र राज्य किसान सभा की स्थापना की। उनके जनहितैषी कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा। गोदावरी ने दादरा और नगर हवेली को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया। वर्ली समुदाय के संघर्ष के लिए भी उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया और अपनी पुस्तक जेव्हा मानुस जगा होतो में इस आंदोलन को लिपिबद्ध भी किया। 1961 में गोदावरी ने आदिवासी प्रगति मंडल की स्थापना की। गोदावरी पारुलेकर अपने जीवन के अंत तक जन कल्याण के कार्यों में लगी रहीं। भारत की इस साहसी और जुझारू बेटी को आकाशवाणी समाचार का भावभीना नमन। जीण मेरे वतना दिया मामा ते कर कर जीवन पुत जावा। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हरमन सिंह उर्फ ईशरदास को भी याद कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटिश शासन ने 14 अगस्त 1914 को फांसी दे दी थी। होशियारपुर के निवासी हरमन सिंह शुरू में ब्रिटिश सेना में शामिल हुए, लेकिन बाद में उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कनाडा चले गए। वहां उन्होंने भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना जगाने का अभियान शुरू किया।
इस उद्देश्य से उन्होंने अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान का प्रकाशन शुरू किया। कनाडा सरकार ने उनकी राजनीतिक गतिविधियों को मंजूरी नहीं दी और उन्हें देश छोड़ने का आदेश जारी कर दिया, लेकिन बाद में उन्हें फिर वापस लौटने की अनुमति भी मिली। मेरा देश मेरे दिलदारां दा, ऋषियां मुनियां अवतारां दा, मेरा देश मेरे हरमन सिंह क्रांतिकारियों के उद्देश्यों और लक्ष्यों पर चलते रहे और लगातार गदर समाचार पत्र के लिए लेख लिखते रहे, जिसका प्रकाशन 1913 में शुरू हुआ था। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया और ब्रिटिश सरकार ने पहले बर्मा षड्यंत्र मामले में उन पर अभियोग चलाया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 14 अगस्त 1914 को उन्हें फांसी दे दी गई। देश के इस साहसी और वीर सपूत को आकाशवाणी समाचार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि। मेरा देश मेरे दिलदारां दा। और अब आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली और अंतिम कड़ी के साथ।